सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काउंसिल ट्रेडर। आज का ये हमारा टॉपिक है कि कैसे अपना लॉसेस जो फेज है हमारा, उस फेज को कैसे हम लोग सरवाइव करें उस फेज में, और कैपिटल को कैसे सेफ रखें। ठीक है कि और जो बहुत लोग लॉस की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, गिव अप करने का सोचते हैं स्टॉक मार्केट से कि हम मार्केट छोड़ दें, उस चीज को कैसे अपने आप कॉन्फिडेंट रखे कि नहीं हमें करना है तो स्टॉक मार्केट से ही कुछ करना है, अदरवाइज हमें हमारे सामने कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे फोकस करें। जैसे कि मेरा हो रहा था कि मेरा जैसे लॉसेस हो रहा था, मेरा डेली लॉस हो रहा था बहुत, 2 लाख 5 लाख 3 लाख ऐसे ऐसे करके मेरा लॉसेस हो रहा था। उस टाइम में मैं कैसे सरवाइव हुआ हूँगा, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब कि आप लोग भी कैसे सरवाइव करें उस चीज को लेके। ठीक है, तो देखिए मतलब मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा क्या था कि पहले जैसे मैं स्टॉक मार्केट में आया, जैसे नॉर्मल सब लोग आए थे, उस टाइम में जैसे कि बिगनर लोगों का जो लॉसेस होता है, तो आपको ये पता है कि उस टाइम में भी मेरा सेम टू सेम हुआ होगा जो स्टार्टिंग में लोगों का होता है। ऑप्शन में ऑप्शन पता है उसका 5 लाख 6 लाख जो भी 10 लाख है स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, तो सेम सिनारियो मेरे साथ हुआ कि हम लोग सोचते थे कि मतलब कि स्टॉक मार्केट है, आपको डेली एक ट्रेड करना है, उसमें आपका टारगेट 150 पॉइंट का है और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऐसा करके मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत बहुत सारे वीडियोस में पता था कि 200 पॉइंट का टारगेट था और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो मैं ऐसे ही कर रहा था कि मैं मतलब दिन में एक ट्रेड ले रहा था, एक ट्रेड नहीं हो रहा था, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, दिन में 5-6 ट्रेड हो जा रहा था। ठीक है, और 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जा रहा था मेरा, 500 पॉइंट 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, एक दिन का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता था मेरा, 50-50 पॉइंट का। उस टाइम में मार्केट अच्छा मूव भी करता था, एक दिन में 300 पॉइंट 400 पॉइंट मूव करता था मार्केट। अभी ना साइडवेज है, तो उस टाइम में थोड़ा सा होता था। लेकिन उस टाइम मैं कैसे ट्रेड करता था वो बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था कि एक ट्रेड में लेता था। ठीक है, एक ट्रेड लेने के बाद मैं उसको चुपचाप बैठा रहता था, ना मार्केट वॉच करता था ना कुछ। सबसे पहली बात है मार्केट वॉच करना, मैं मार्केट नहीं देखता था। मेरा एंट्री हो गया, मेरा इस टाइम पे एंट्री ले लिया जो यूट्यूब पे बहुत लोग बताते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस टाइम पे मेरा एंट्री होगा। अब मैं क्या करता था, बस या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। फिर क्या होता था ना कि मार्केट मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देता था, 100 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट देता था, लेकिन मेरा टारगेट क्या था, 200 पॉइंट का था। और मैं होप में रहता था कि मार्केट 200 पॉइंट टारगेट देगा, उस टाइम में मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन मार्केट क्या करता था, 100 पॉइंट प्रॉफिट देता था, 120 पॉइंट प्रॉफिट देता था। फिर क्या होता था, उस टाइम में फिर से रिवर्सल आके मेरा जो 100 पॉइंट का 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता था वो ही हिट हो जाता था बार बार डेली। मतलब ऐसा था कि मतलब कि वीक में 2 दिन प्रॉफिट होता था, 1-2 दिन प्रॉफिट होता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि स्टॉप लॉस हिट होता था। और आप लोग भी ऐसा फेज देखे होंगे कि टारगेट तक वेट करना ऐसा ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ ना कि ये मेरा कम से कम 7-8 महीने ऐसा सिनेरियो चला। फिर मैंने मतलब स्कैल्पिंग वगैरह में बहुत मैं देखा यूट्यूब पे कि एक स्कैल्पिंग भी कुछ होता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में होता है कि 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट से हम लोग प्रॉफिट करते हैं। तो वो चीज मैंने देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उसके बाद मैं जाना कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एचडीएफसी बैंक क्या होता है, रिलायंस क्या होता है, उसका चार्ट पे ऑब्जर्व किया, ट्रैक सेशन मतलब प्राइस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद मेरे दिमाग में ये नहीं था ना कि 100 पॉइंट क्या कैप्चर करना है। जब मैं यूट्यूब पे देखता था कि लोग यहाँ पे 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट प्रॉफिट करके अपना कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद से ना मेरा माइंड का जो थॉट था ना 100 पॉइंट वाला वो निकल गया। ठीक है, उसके बाद से मैं क्या देखा कि मैं आप सोचता था कि दिन में मेरा ना 5 पॉइंट का मेरा जो प्रॉफिट होता था, मैं उस प्रॉफिट को बस सेफ रखूं, मेरा ये टारगेट था दिन में। ठीक है, फिर क्या क्या मैं मतलब 1 महीना इस चीज को लगा कि कैसे मतलब कि मैं स्कैल्पिंग सीखा ऐसे ऐसे करके। मैं रिलायंस का जो प्राइस है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। स्ट्राइक प्राइस हमारा सीपी था, कैसे मूव होता है उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। निफ्टी बैंक का ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, निफ्टी 50 जो भी है हम लोग उसको स्टार्ट किया मैं। उसके बाद से एचडीएफसी बैंक मतलब सारे जो कंपोनेंट्स और जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, मैं सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। फिर क्या मतलब 1 से 2 महीने उसको लगे मतलब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने, क्योंकि देखिए मैं उसके पास ना पूरा मार्केट में घुस गया था। ये आपका मैं बात बताता हूँ, ये 2019 की बात है ये बात। ठीक है, तो ये बस आपको डेट बता दिया। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि मतलब एचडीएफसी बैंक में चार्ट वगैरह पर पूरा मतलब उस टाइम में मतलब 2-3-4 महीने लगा चार्ट तो परफेक्ट होने में, प्राइस सेक्शन सीखने में। ठीक है, तो
4-5 महीने हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि मैं 5-5 पॉइंट 10-10 पॉइंट डेली प्रॉफिट बुक करता था। लेकिन ऐसा क्या होता था ना कि मैं एक ट्रेड मॉर्निंग में लेता था, फिर क्या होता था मैं 12 बजे एक ट्रेड लेता था, फिर 2 बजे एक ट्रेड लेता था, फिर 3 बजे एक ट्रेड लेता था। दिन में ना 4-5 ट्रेड हो जाता था। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था ना, ओवर ट्रेड की वजह से मेरा एंड ऑफ द डे ग्रीन में रहता था। फिर क्या देखा मैंने, मतलब ये मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा, तो वहां से मुझे नॉलेज मिला कि वो मतलब कि आपका टाइमिंग किस टाइम में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मैं टाइमिंग अपना स्टार्ट किया कि मेरा मॉर्निंग में या फिर दोपहर में, मतलब मेरा किस टाइम में प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक मार्केट से। तो मेरा मॉर्निंग में जो 9:30 है, मेरा मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट होता था। तो मैं क्या किया, मॉर्निंग में एक ट्रेड ले लेता था, मतलब 1-2 महीने बाद जब देखा, जब समझा अपने आप को, तो मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, उसके बाद से मैं बंद कर देता था पीसी। ठीक है, इसीलिए ये अभी जो आप लोग मेरा साइकोलॉजी देखते हैं क्लासेस में, उसी का देन है, उसी का देन है कि मैंने सोचा प्रॉफिट आया उसको बंद करो। ठीक है, तो मेरा मॉर्निंग में होता था, मैं बंद कर देता था। मेरा डेली ऐसा एक महीना 2 महीना चला। उसके बाद ना क्या होता था ना, जो प्रॉफिट आता था ना, मेरा ना प्रॉफिट से ज्यादा ब्रोकरेज चला जाता था। मेन रीजन ये था क्योंकि 5% मैं बुक करता था, उस टाइम मेरा प्रॉफिट छोटा दिखता था, 200 रुपए का, 150 रुपए का, एक लॉट से मैं करता था। ठीक है, तो उस टाइम में मुझे छोटा दिखता था, लेकिन मैं जो मतलब लोगों को देखता था कि स्कैल्पिंग में 2,000 क्वांटिटी मार रहे हैं 5-5 हजार क्वांटिटी मार रहे हैं, तो उनका 5 पॉइंट में ही 25,000 का प्रॉफिट हो जाता था। तो वो देख के मैं हैप्पी रहता था कि मैं इसमें आज के लिए नहीं आया हूँ मार्केट में, आज कमाने नहीं आया हूँ। अगर मैं स्कैल्पिंग सीख गया ना, तो मैं इन फ्यूचर में क्वांटिटी इंक्रीज करके मैं प्रॉफिट को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरे माइंड में थॉट था। तो ये मतलब बनाने का, मेरा बोलने का यही मतलब था कि अभी आप लोगों को स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ना जब आप कैपिटल इंक्रीज करेंगे ना, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, आपको वही 5 पॉइंट ना आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, और मेन देखिए, मेरा आप लोगों को पता है ना कि स्कैल्पिंग में मेरा बहुत अच्छा हाथ बैठा है। ठीक है, बाकी क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसा चीज है ना, कैपिटल उसी से बिल्ड होता है। बाकी ये पोजिशनल ट्रेड, अभी मैं देखिए स्कैल्पिंग से ही मैं अपना बताता हूँ कि पहले मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे ट्रेडिंग अच्छा नहीं लगा, ट्रेडिंग में मुझे लॉस हुआ, उसको मैं हटा के फिर से मैं स्कैल्पिंग में आया। स्कैल्पिंग से क्या हुआ ना, स्कैल्पिंग से मैं ट्रेडिंग सीखा, बीटीएसटी सीखा, पोजिशनल ट्रेड सीखा, मार्केट का जो अगले दिन का व्यू एग्जैक्ट बताता हूँ, इस सब स्कैल्पिंग का देन है। क्योंकि वो स्कैल्पिंग की वजह से ना मैं दिन भर मार्केट को वॉच कर रहा था। बात यह है कि उसकी वजह से आप दिन भर मार्केट को देखेंगे स्कैल्पिंग की वजह से। ठीक है, तो उससे आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। स्कैल्पिंग ही मेन है। स्कैल्पिंग एक ऐसा चीज है कि वो आपको प्राइस सेक्शन सिखा देगा, उसमें ना कोई आपके इंडिकेटर की जरूरत है, ना कुछ, ना कोई आरएसआई, ना कोई फिबो, ना रिट्रेसमेंट, उस किसी का जो जरूरत नहीं। आपको चुपचाप प्राइस सेक्शन उसमें सीखना है स्कैल्पिंग। ठीक है, तो मतलब यही था कि बताने के मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना, ये चीज आपको बता दिया हूँ कि मतलब एक लॉट से बस प्रैक्टिस कीजिए, और जो 2-3 पॉइंट बुक हो रहा है उसको बुक कीजिए। अभी आज का मत देखिए ये मैं बात बता रहा हूँ 2 साल पहले का बात। सोचिए अभी मुझे उस चीज को क्वांटिटी बढ़ाने में कम से कम 1.5-2 साल लगा है ना मुझे। अभी मैं 20-20 हजार क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, 5-5 हजार क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। तो मेरा एक लॉट से जो ट्रेड करता था उसी का देन है अभी। ठीक है, उसी का देन है कि मैं आज उतना क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। तो मेरे माइंड में थॉट था कि अगर मैं इन फ्यूचर मैं बड़ा कैपिटल ट्रेड करूंगा तो मेरा ये 5 पॉइंट है, मेरे अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो बस यही था हमारा टॉपिक। ठीक है, बाकी इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा धीरे धीरे करके, कि बाकी क्योंकि आप लोगों को साइकोलॉजी बिल्ड हो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ये ऐसे वीडियो में आपको शेयर करूंगा। उससे क्या होगा, लोग ना और मतलब देखेंगे अच्छा से क्लियरिटी के साथ। तो इसका पार्ट 2 भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, बाकी भी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।